नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनप स्टोरीज पर। आज की कहानी है उम्मीद। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। सुनो बहू जी माँ जी, ये मैं क्या देख रही हूँ। इस बार मैंने कहा था कि रीना को सोने की चैन दिला देना, पर तुमने तो सिर्फ पायल ही दिलवाई है। उसका दिल टूट गया है। कहती है माँ अब मैं भाभी के पास नहीं जाऊंगी। तानिया सिर्फ फीका सा मुस्कुरा कर रह गई। क्या कहे और सास को कैसे समझाए कि पति ने ही मना कर दिया था कि जब उसकी शादी होगी तब दे देंगे सोने की चैन या हार, मगर अभी से क्या दे, जबकि वह इकलौती ननद है। ये सोचकर तानिया कभी अंगूठी, कभी कानों की बालियां और पसंदीदा कपड़े, जीन्स वगैरह खुद के पैसों से खरीद कर ननद को चोरी से देती आई है, वो भी पति को बिना बताए। इस बार भी भाई की शादी है, भाभी मुझे लहंगा चाहिए, चहकते हुए ननद ने मांगा तो सानिया ने खुशी से उसकी फरमाइश तो पूरी की, पर जब अपने लिए पैसे नहीं बचे तो सोचा कि मुझे शादी में मिली साड़ियों में से ही कोई पहन लूंगी। सब बहुत सुंदर हैं और एक दो बार ही पहनी हुई है। ये सब सोच रही तानिया को जेठानी ने पुकारा तो साड़ियों के सोच विचार से निकली। जेठानी को अपनी व्यवस्था बताई कि आप तो जानती हैं इनकी कंजूसी, जब भी कुछ साड़ी कपड़ा खरीदने को बोलो कह देंगे तुम्हारे पास इतना सारा तो पड़ा है। और माँ जी फिर भी यही कहती हैं कि मैं ननद को हर बार कुछ न कुछ निशानी देती रहा करूं। जेठानी ने माँ जी की खुद के स्वभाव को समझाते हुए तानिया को बताया कि तुम्हारी शादी में कोई काम वाली नहीं लगी थी, सारा बर्तन झाड़ू बड़ी बुआ सास करती थी, उनको कोई हटाता भी तो नहीं हटती थी, और कहती कि मैं बैठी बैठी इतना भी नहीं कर सकती। वो तो बस इसी बात में खुश थी कि भतीजे की शादी है, भाई ने बुलाया तो है। तानिया सुनकर स्तब्ध रह गई कि माँ जी कैसे उसे हमेशा ननद की खुशी का ख्याल रखने के लिए कहती रहती हैं। छोटी ननद को गहने कपड़े दिलाने के लिए भी हर बार बोलना नहीं भूलती हैं, और खुद की नंदों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हैं। जेठानी ने बताया कि सासू माँ पहले से ही भुआ लोगों को पुरानी और सस्ती साड़ियां देकर विदा करती आई है। बड़ी भुआ तो चुपचाप ले लेती थी, कुछ भी नहीं कहती थी, पर छोटी भुआ से बर्दाश्त नहीं होता तो वो विरोध कर देती थी। और जब भी माँ जी की बहनें आती या भाई भाभी आते तो माँ जी बढ़ चढ़कर शॉपिंग करवाती थी, एक से एक साड़ियां कपड़े खरीद कर उनको देती है, उन्हें खुद घुमाने के लिए ले जाती हैं। पर जैसे ही सुनती हैं नंदे ससुराल से आ रही हैं, मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। ससुर जी जब तक थे तो माँ जी का स्वभाव जानकर खुद बहनों से लेन देन करते थे, उनके पसंद के उपहार खरीदते थे। पर अब उनके नहीं रहने पर किसी भी बहन की भाभी के पास आने की हिम्मत नहीं होती और न ही इच्छा होती, इसलिए बुआ जी कभी नहीं आती हैं। बाकी भाइयों के यहाँ जरूर चली जाती हैं। ये सब बातें सुनकर तानिया बोली कि दीदी फिर माँ जी खुद नंदों से अच्छा व्यवहार नहीं रखती तो हम बहुओं से ये उम्मीद कैसे रखती हैं कि हम अपनी ननद के लिए अच्छे से अच्छे करते रहे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आया तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।